एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 है ये, जिसमें कि आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला टॉपिक है, चैप्टर है, जिसमें कि आज का टॉपिक जो रहेगा वो हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका ना सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है, जो आपके घरों से जो गंदा पानी निकलता है, जो भी वेस्ट वाटर है, उसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है, फिर कैसे कैसे सब होता है, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इससे पहले की सारे जो प्लेलिस्ट है क्लास 12 की वो आप चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो वी नो दैट कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, वो हर दिन जनरेट होता है, हर दिन वो क्या होता है, इकट्ठा होता है सिटीज़ में, टाउन्स में। और जो ज़्यादातर कंपोनेंट जो होता है ना, मतलब इस वेस्ट वाटर में ज़्यादातर क्या पाया जाता है, ह्यूमन का एक्सक्रीटा ही होता है। ठीक है, और ये जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है इसी को हम लोग सीवेज कह देते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक मैटर्स और माइक्रोब्स होते हैं, और ज़्यादातर इसमें से बीमारी फैलाने वाले होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। अब आपको कभी हैरानी होती है कि इतना ज़्यादा अमाउंट में जो सीवेज है या जो अर्बन वेस्ट वाटर होता है वो डेली डिस्पोज्ड ऑफ कैसे होता है? ठीक है, वो डेली आपका कैसे डिस्पोज्ड ऑफ होता है, उसको हम नेचुरल वाटर बॉडीज़ जैसे कि आपका रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, उसमें हम डायरेक्टली आपका डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि देखिए, अब एक चीज़ बताइए कि अगर सीधे हम इनको किसी वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि आपकी गंगा है, यमुना है, इतनी सारी नदियाँ हैं, अगर हम सीधे उनमें डाल देंगे तो इससे क्या होगा? आप समझ सकते हैं वहाँ की एक्वेटिक लाइफ जो है, पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, है ना। तो उसको हम डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज़ में नहीं डिस्चार्ज कर सकते। ठीक है, और आप समझ सकते हैं क्यों। तो डिस्पोजल से पहले हमें क्या करना होता है, हमें उसे ट्रीट करना होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ताकि वो कम पॉल्यूटिंग हो। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट होता है वो आपका कैसे होता है वही हम आज देखेंगे कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, उसे साफ़ करना। तो हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उसमें। अब ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये 2 स्टेजेस में होता है, आप कह सकते हैं 2 चरणों में होता है। ठीक है, तो पहला आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है। जब भी हम प्राइमरी वर्ड सुनते हैं तो जो सबसे पहले जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो प्राइमरी होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका फिजिकल रिमूवल है। फिजिकल मतलब आप हाथों से या फिर किसी चीज़ का प्रोसेस का यूज़ करके रिमूव करते हैं जो बड़े बड़े और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का यूज़ करके। तो आपने फिल्ट्रेशन क्या होता है पढ़ा होगा, जैसे छन्नी से आप कोई चीज़ छान रहे हैं तो फिल्टर कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जिसमें कि गंदगी नीचे रह जाती है, साफ पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, और दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। सबसे पहले क्या होता है, जो तैरने वाले जो डेब्रिस होते हैं ना, उनको फिल्ट्रेशन करके रिमूव किया जाता है। देन जो ग्रिट है, जैसे आपके सॉइल हो गए, छोटे छोटे पत्थर हो गए, उसको सेडिमेंटेशन से रिमूव किया जाता है। और जितना भी सॉलिड आपका होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर आ जाता है सुपरनेटेंट, वो आपका इफ्लुएंट बनाता है। अब जो इफ्लुएंट होता है इस सेटलिंग टैंक से, अब उसको ले जाया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी में भी आपका क्या किया जा रहा है, प्राइमरी में आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी में फिजिकल रिमूवल हो रहा है, जिसमें कि 2 प्रोसेसेस, आपका एक फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या है, आपका एक फिल्ट्रेशन हो गया और दूसरा आपका सेडिमेंटेशन से किया जा रहा है। ठीक है, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे आते हैं, या फिर जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसको देख लेते हैं। अब जो ये इफ्लुएंट होते हैं इनको बड़े बड़े एरिएशन टैंक्स में भेजा जाता है। ठीक है, एरिएशन टैंक मतलब जिनमें हवा वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। जैसे कि ना, अगर आप इसका वो डिवाइस देखेंगे, यहाँ पे शायद नहीं दिया है, तो ना जैसे कि ऐसे गोल 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 उसमें वो लगातार चल रहा है वो। ठीक है, प्रॉपरली वो घुल रहा है और हवा भी उसमें पंप की जा रही है। इससे क्या होता है, जो हमारे एरोबिक माइक्रोब्स हैं ना, जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्रो करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और वो फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब मास होता है बैक्टीरिया का जो आपका फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड है और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये आपका मेजर पार्ट कंज्यूम करते हैं। मतलब उस इफ्लुएंट में ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट आपके यही होते हैं। इससे क्या होता है, बीओडी जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है।
इफ्लुएंट का। अब सबसे पहले आप BOD समझेंगे क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की डिमांड है। तो देखो BOD क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड, अगर सारे ऑर्गेनिक मैटर जो हैं, इफ़ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ बैक्टीरिया वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि BOD क्या होता है आपका, कि कितना अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो जाएगा अगर सारे ऑर्गेनिक मैटर जो हैं 1 लीटर पानी में, उनको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, तो मतलब जो बैक्टीरिया है उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसमें से सारे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको वो करने के लिए, वो यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, अब जो सीवेज वाटर है उसको तब तक ट्रीट करते हैं जब तक BOD कम ना हो जाए। तो मतलब एक तरीके से आप ऐसा मानिए कि BOD ये मेज़र करता है कि रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, कि कितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने लिया है, एक जितना पानी दिया है उसमें जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने कितना ऑक्सीजन लिया है। और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि BOD से हमें पता चलता है कि उस पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, जितना ज़्यादा BOD होगा उतना गंदा पानी वो है, उतना पॉल्यूटिंग वाटर वो है। ठीक है, फिर एक बार जब BOD जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो उसको फिर सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, जहाँ पर वो जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे उनको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उस सेडिमेंट को बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, और जो थोड़ा सा पार्ट उस एक्टिवेटेड स्लज का, उसको दोबारा से एरेशन टैंक में छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक इनोकुलम की तरह काम करे। जैसे जोरन बोलते हैं ना कि दही जब बनानी होती है तो थोड़ा सा रख लेते हैं, दूध में थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो एक इनोकुलम की तरह काम करे। बिल्कुल ऐसा ही हमने किया है कि जो एक्टिवेटेड स्लज का जो थोड़ा सा पार्ट है उसको दोबारा से एरेशन टैंक में भेजा है ताकि वो इनोकुलम की तरह काम करे, और जो रिमेनिंग मेजर पार्ट होता है उसको बड़े से टैंक में भेज दिया जाता है जहाँ पे ये एनारोबिक है। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, अब उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। यहाँ पे दूसरे तरीके का बैक्टीरिया को एनारोबिकली, मतलब विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो किया जाता है। ये बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेता है और फंजाई जो भी स्लज में प्रेजेंट है, और इस डाइजेशन के दौरान बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये जो गैसेस हैं ये बायोगैस बनाती हैं और इनको फिर हम यूज़ करते हैं एनर्जी के तौर पे। ये इन्फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती हैं। ठीक है, अब जो इफ्लुएंट है सेकेंडरी टैंक से उसको फिर आपका नेचुरल वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है। एक बार पीछे ना व्यू देखिए, यहाँ पे प्लांट का वो दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ है, बड़े बड़े ऐसे सीवेज टैंक होते हैं, और आप ये चीज़ अप्रिशिएट करेंगे कि माइक्रोब्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि गैलेंस ऑफ वेस्ट वाटर, मिलियंस ऑफ वेस्ट वाटर को हर दिन वो क्या कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। और ये मेथड ना मतलब सेंचुरी से भी ज़्यादा हो चुका है हमें इसको यूज़ करते हुए, ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड के पार्ट में यूज़ किया जाता है। अभी तक ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो इसको एक तरीके से इससे बेहतर हो। ठीक है, यू आर अवेयर दैट कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा। इससे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो उतने नहीं बढ़े कि उतना ज़्यादा क्वान्टिटी में वो उसको वो कर सकें, ट्रीट कर सकें। तो इसलिए अनट्रीटेड को ही कई बार ना डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन होता है और वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं। तो जो मिनिस्ट्री थी आपकी एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की, उन्होंने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को क्या किया है, इनिशिएट किया है, ताकि वो जो मेजर रिवर्स है हमारे कंट्री की उनको पॉल्यूशन से बचाया जा सके। और इस प्लान के अंदर क्या हुआ है, उन्होंने प्रपोज किया है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए, ताकि हम लोग ट्रीटेड सीवेज को ही रिवर्स में छोड़ें, और जो विजिट है वो इंटरेस्टिंग और एजुकेटिंग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।